हमारे यहाँ पर जेंट्स, लेडीज एंड किड्स अंडरगारमेंट्स का विशेष प्रबंध है। जेंट्स में जैसे जॉकी, यूएस पोलो, वेनुस एंड लक्स, डिक्सी, माचो, पर्स एंड बेल्ट। लेडीज़ के अंदर जॉकी, बॉडी केयर, कल्याणी, सेंटी, ड्रीम्स, सोनारी, ईटीसी। कलर कॉस्मेटिक के अंदर एलेग्रल, मैक, क्राइलॉन, मेबलिन, लैक्मे, लोरियल, ईटीसी। कॉस्मेटिक के अंदर बॉडी शॉप, मामाअर्थ, बायोटिक, ईटीसी। विवाह शादियों में मेकअप किट पर हमारे यहाँ पर भारी लेस है। एड्रेस शांति सुपर स्टोर, अरनिया वाले नियर शर्मा नमकीन भंडार, गली पुरानी कमेटी वाली सिरसा। क्या नाम है सर आपका? सब पवन। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ जी। जॉब करते हैं कहाँ, कौन सी इंडस्ट्री में? मैं सरकारी डिपार्टमेंट में करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करता हूँ सरकारी डिपार्टमेंट में। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में। बिल्कुल। 2 साल के कार्यकाल को आप कैसे मानते हैं सरकार के? कुछ कामकाज हुआ, कुछ युवाओं को रोजगार वगैरह मिला, क्या लग रहा है? रोजगार के मामले में तो ठीक है, बाकी सारे मामलों में सरकार फेल है सर। हाँ जी। रोजगार में कैसे ठीक मानते हो आप? रोजगार में ये है कि ये भर्तियों में पारदर्शिता ला रहे हैं जी। वो थोड़ा सा सराहनीय कार्य है इनका। जी। बाकी चीज़ों में ऐसा कुछ नहीं है। भर्तियों में ठीक आ रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। ट्रेन बेच दी, स्टेशन बेच दिए, हाँ। के छोड़े मोदी ने। ये क्या करोगे भाई, तुम्हें कर दोगे कुछ? हम तो आपकी बात सरकार तक पहुंचा देंगे, जो आप बोलोगे वो चैनल पे चलेगा। हाँ, स्टेशन उन्होंने बेच दिए, रेल उन्होंने बेच दी, और एयरपोर्ट और कपड़े का लल्ला करे। और मोदी के क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। क्या करते हैं आप? बेरोजगार हूँ जी। अच्छा, बेरोजगार हो आप जी। तो फिर सरकार से जो उम्मीदें थी उस पर सरकार खरा उतरी? रोजगार वगैरह कुछ मिल रहा है युवाओं को? ना कुछ नहीं मिल रहा, भर्ती का डर कैंसिल कर दे है। मजे ले रहा था खट्टर। अच्छा, मजे ले रहा है ना, तो रोजगार मिल रहा है करके गालों मिल रही है। पेपर भी लीक हो रहे हैं ना? पेपर तो बहुत ज्यादा लीक हो रहे हैं, और ये बोल रहे थे पीछे ही जो घर था 100 किलोमीटर के दायरे में सेंटर देंगे, ये फिर वो भी नहीं मिल रहे। जा रहे हैं। जो पलवल वाले हैं वे भगा दिए चंडीगढ़ साइड, और चंडीगढ़ वाले पलवल घेर दिए, हिसार डाल दिए। यही घुमा फिरा रहे हैं बस। तो ये बड़ी दिक्कत है। तो ये तो दुष्यंत चौटाला ने जब कहा था कि पेपर जो है गृह जिले में होंगे। ये बस वोटा का सिस्टम है, वोट मिल जाओ और चले जाओ, और कुछ ना है। और कुछ नहीं है? कुछ नहीं। बाकी क्या लग रहा है, बड़ी समस्या क्या है आपके इस इलाके की? बस सेंटर नज़दीक दे दो, बाकी तो और फिर देखी जाएगी। जो हरियाणा एसएससी के पेपर हुए हैं उनकी डेट पहले दे दो। एक 10 दिन पहले बतावा है पेपर है, फलाना ढीगड़ा है, ये भी अपने रुपये बचाने खातिर एडमिट कार्ड पूछा है कि निकलवाने कि नहीं निकलवाने। अब एक बात बताओ, ये सुनो का ऑप्शन भरो। हाँ यस या नो का ऑप्शन भरो, पूछ तो रहे हैं ना। अब आप ये बात बताओ, अगर मेरा चंडीगढ़ पेपर आ गया तो सुबह मैं यहाँ से कैसे पहुँचूँगा? पहुँचा ही नहीं जाओगा। ज़्यादातर सेंटर तो ये नज़दीक के दे रहे हैं चंडीगढ़ के। तो पेपर देने नहीं जानते। अब यहाँ तक मेरा पलवल मेवात में पेपर आ गया तो वहाँ कैसे जाऊँगा मैं? ना तो ट्रेन चल रही है इतनी, ना बस, और जो रूरल एरिया है वहाँ पे तो बस सेवा है ही नहीं, अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। और शहर के आगे भी जो दूसरे गांव में सेंटर बना देते हैं, प्राइवेट स्कूलों में, कॉलेजों में, वहाँ पे भी स्कूटर वाले को मनमानी कर रहे हैं, को 50 रुपये ले रहा है, को 100 भी मांग रहा है, 150 भी मांग रहे हैं। और हमें ये भी नहीं पता पेपर स्कूल नज़दीक है या दूर है, पता नहीं चलता। तो प्रॉपर इस एसएससी को तो ध्यान देना चाहिए इस बात पे। हरियाणा एसएससी को ध्यान देना चाहिए, और ताऊ खट्टर को और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। गलत काम हो रहा है, बस भी नहीं चल रही, तो बस भी नहीं चल रही। बजाने तर पानीपत से ही मानस बहुत दुखी हो रहे हैं। क्या कर रहा है? तो एक बस चल रहा है बस। हाँ ठीक है जी। क्या नाम है? बलराज सिंह। जी, क्या करते हैं आप? मैं आउटसोर्स में लगा हूँ। आउटसोर्स में। आउटसोर्सिंग में लग रहे हाँ हो? जी। तो सरकार के इस 2 साल के कार्यकाल को आप कैसे मानते हो? कुछ कामकाज हुआ इस इलाके में? कुछ खास नहीं हुआ जी, कार्यकाल कुछ कार्य नहीं हुआ। सड़कें टूटी हुई हैं, यातायात की कोई सुविधा नहीं है। क्या समस्या क्या है बड़ी? बड़ी समस्या ये है जी, गांव में व्हीकल नहीं, आने जाने के लिए व्हीकल नहीं है, और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है जी। बच्चे पढ़ रहे हैं, बेरोजगारी ज़्यादा है, यातायात की सुविधा नहीं, सड़कें टूटी हुई हैं। गांव में, मेरे गांव है कलखा, तो उसमें पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, बढ़िया पानी नहीं पीना, खारा पानी मिलता है, और भी वो हाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। सरकार को ध्यान नहीं दे रही। हाँ जी, क्या कहा जाओगे? बसें नहीं आ रही?
बस। क्या नाम है आपका? हिमांशु। जी, क्या करते हैं? मैं तो पढ़ाई करता हूँ पढ़ाई कौन सी क्लास में? बीए में, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर। तो सरकार के इस 2 साल के कार्यकाल को आप कैसे मानते हैं? कुछ कामकाज हुआ? सरकार ने तो जी नाश ठाई दिया कभी किसी की सरकार दे रंड में लंग है, कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, अपना ही नहीं कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो जो उम्मीदें थी उस पे खरा नहीं उतरी यानी? ना कुछ उम्मीद नहीं पूरी करी मारी। क्या उम्मीद थी आपको जो होना चाहिए था जो नहीं होया? होना क्या चाहिए था जी, हमारे बाप दादे के साथ उनने का नहीं कुछ करे, हमारा क्या करे नहीं। किसान देख ले कितने दिन हो लिए। हाँ जी, सब तो पहले तो यो ही है। हमारी नौकरी की तो देखी जाएगी, हम भी करके खा लें कुछ महीने के में तो याड़े, हमारा ही नहीं कुछ कर रही सरकार। हाँ। तो लगातार हमारे साथ आप बने रहिए क्योंकि लोगों से भी बातचीत हम करते रहेंगे। हाँ जी सर। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार। ठीक हो? हाँ जी, आप बताइए। 2 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? जो उम्मीद थी उस पर सरकार खरा उतरी? नहीं सर, किसी भी तरह से खरा नहीं उतरी। आप देख रहे हैं जगह जगह पे कितनी भीड़ लगी हुई है। अब पहले किसान धरने पे बैठे हुए थे, उसके बाद में अब पेट्रोल के लिए आज कितनी भीड़ लगी हुई है। चारों तरफ जाम की स्थिति बनी हुई है। जो आम जनता है वो तंग हो रही है, आने जाने में बहुत ही परेशानी हो रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं 2 साल का कार्यकाल जो सरकार का था वो बहुत ही असहनीय था, पर जनता उसको रो रो के सह कर रही है। तो क्या बड़ी समस्या क्या आ रही है इस इलाके की जो ठीक होनी चाहिए थी, नहीं हो पाया? क्योंकि सीएम सिटी के साथ लगता हुआ इलाका है, कामकाज होने चाहिए थे। जी, सबसे मेन तो ट्रैवल है। ट्रैवल की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जैसे हम सुबह आते हैं, सुबह भी ऐसे ही धक्का मुक्की, टाइम पे बसेस नहीं मिलती, वैसे ही जाते टाइम मतलब। और ऊपर से ये पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, हमसे जो किराया है वो बहुत ही भारी मात्रा में लुट जा रहा है। हम जी रोहतक से आगे सांपला वहाँ से आते हैं। हाँ जी। डेली अप डाउन करते हो? हाँ जी। कितने किलोमीटर पड़ जाता होगा? वो पड़ जाता है जी 110 किलोमीटर। यहाँ पे आप जॉब करते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, ये NSTI कॉलेज में। अच्छा। हाँ जी। अभी जो वाहन चालक हैं वो दुगना किराया वसूलते होंगे? हाँ जी, डीजल वगैरह के रेट से। वो रोजगार के मामले में आपको क्या लग रहा है? कुछ जो रोजगार वगैरह कुछ मिल रहा है, क्या लग रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। युवा अब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बेरोजगार हो चुके हैं, और जैसे कि युवा सोचते कि हम एंटरप्रेन्योर हो जाए तो वो भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में युवाओं को अगर एंटरप्रेन्योर बनने भी लगे तो उसमें भी कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके चलते वो काम फिर वापस ही डाउन हो जाएगा। तो नौकरियाँ लग रही है कि बिना खर्ची पर्ची के? लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसा सरकार कुछ कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो लग नहीं रहा। बाकी सबका अपना अपना नज़रिया है। हाँ जी। आपको नहीं लग रहा? नहीं, रोजगार वगैरह नहीं, अगर रोजगार मिला है तो उसको हम बगैर खर्ची पर्ची के नहीं बोल सकते सर। अच्छा, कुछ ना कुछ हुआ है? हाँ जी, कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो पेपर जो लीक हो रहे हैं, अगर आप ये बताओ, अगर खर्ची पर्ची नहीं होगी तो पेपर लीक होंगे कैसे? जी। अगर खर्ची पर्ची तभी तो लीक हो रहे हैं, बेफजूल में तो कोई लीक करेगा नहीं। हाँ, कैसे पहुंच गया पेपर? तो ये बगैर खर्ची पर्ची के तो हो ही नहीं सकता ना। खर्चा देंगे तभी तो कहीं से कुछ सुराख मिलेगा, उसके बगैर तो मिलेगा नहीं। थैंक यू सर, हमारी बस आ गई। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि thesadkanaama.com की टीम है वो आपके शहर में भी आ रही है और हम लोगों से 2 साल के कार्यकाल को लेकर के चर्चा करेंगे कि वो इस कार्यकाल को कैसे आंकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।